हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों हैं? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है। ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए। एक पुष्प, उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है, तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इससे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। स्वप्न क्या? वो विचार जो हम सोते समय देखते हैं, एक अधूरी मनोकामना जिसे पूर्ण भी हम सोते समय ही कर सकते हैं। क्यों? कदापि नहीं। स्वप्न तो वो है जो आपको जगाए। स्वप्न वो है जो आपको भोर में उठने के लिए प्रतीक्षा करवाए। स्वप्न हम सोते समय तो देख सकते हैं, साकार करने के लिए दिन रात जाग के परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा करोगे तभी स्वप्न पूर्ण होंगे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं, या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे।